Morning students, today we will start chapter 13 measurement of capacity. So let's start. Okay, capacity or volume. In our everyday life we measure the quantities of various liquids such as petrol, oil, milk, etc. The quantity of a liquid that a container or vessel can hold is called its capacity or volume. Thus the capacity of a container tell us how much of a liquid it can hold. सो स्टूडेंट हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे लिक्विड की क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, लाइक पेट्रोल, ऑयल, मिल्क एक्सेट्रा. सो जो वो कंटेनर होता है, जिस कंटेनर में हम उस लिक्विड को होल्ड करते हैं, तो उस कंटेनर में जिस लिक्विड की क्वांटिटी होती है, लिक्विड की क्वांटिटी आपकी कैपेसिटी और वॉल्यूम कहलाती है. किसी भी लिक्विड की क्वांटिटी आपकी कैपेसिटी और वॉल्यूम कहलाती है. सो द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर टेल अस हाउ मच ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड. किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी ये बताती है कि उस लिक्विड में वो लिक्विड उस कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है, मीन्स वो कंटेनर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है. सो यूनिट्स ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी और वॉल्यूम इज लीटर. कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है आपकी लीटर. वी मेजर द क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड सच एज मिल्क, पेट्रोल, ऑयल एंड वाटर इन लीटर्स. हम मिल्क, पेट्रोल, ऑयल एंड वाटर की क्वांटिटी लीटर में मेजर करते हैं. वी डिनोट लीटर्स बाय एल. लीटर्स को हम एल से डिनोट करते हैं. मिलीलीटर इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ द कैपेसिटी और वॉल्यूम. कोल्ड ड्रिंक्स, medicinal liquids, shampoos, perfume etc. Small bottles are measured in milliliters. milliliters जो होती है वो आपकी स्मॉलर यूनिट होती है कैपेसिटी की, लाइक कोल्ड ड्रिंक, मेडिसिनल लिक्विड्स, शैम्पूज, परफ्यूम्स वगैरह हम मिलीलीटर में मेजर करते हैं. स्मॉल बॉटल्स जो होती हैं वो आपकी मिलीलीटर में मेजर की जाती हैं. वी डिनोट मिलीलीटर्स बाय ml. हम मिलीलीटर्स को ml में डिनोट करते हैं. लिक्विड्स लाइक मिल्क एंड वाटर आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वेजल्स शोन बिलो. जो आपके मिल्क, वाटर होते हैं वो आपके स्टैंडर्ड साइड्स के वेजल्स में मेजर किए जाते हैं, लाइक दिस 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर. द रिलेशन बिटवीन लीटर्स एंड मिलीलीटर इज गिवन बाय. लीटर्स एंड मिलीलीटर्स के जो बीच में आपका रिलेशन होता है वो होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. मीन्स 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं. ठीक है स्टूडेंट, लीटर्स में जो होते हैं इनमें आपके लीटर्स मेजर किए जाते हैं, इनमें मिलीलीटर्स किए जाते हैं. आपका 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है. नाउ कन्वर्जन ऑफ लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स एंड वाइस वर्सा. आपको लीटर्स एंड मिलीलीटर्स का कन्वर्जन बताएंगे. रूल नंबर 2, टू कन्वर्ट लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ लीटर्स बाय 1000. लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लीटर्स वाले नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू होता है हमारा 1000 मिलीलीटर. नेक्स्ट रूल इज टू कन्वर्ट लीटर्स एंड मिलीलीटर्स इनटू मिलीलीटर्स वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ लीटर्स बाय 1000 एंड ऐड 8 to 8 इन नंबर ऑफ मिलीलीटर्स. हम लीटर्स एंड मिलीलीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मिलीलीटर्स वाले नंबर को लीटर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लीटर वाले नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसको मिलीलीटर वाले नंबर में ऐड कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, now we will do exercise 52. So let's start. Your question number 2 is convert the following into milliliters. सो आपको 3 लीटर दे रखा है, इसको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है. सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट टू कन्वर्ट लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ लीटर्स बाय 1000. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. हमें लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए लीटर वाले नंबर को क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है. सो हेयर 3 लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1000 milliliter. So 3 into 1000 milliliter is equal to 3000 milliliter. Okay. B part is 6 liter. So here we will multiply 6 by 1000. So ये हो जाएगा 6 liter is equal to 6 into 1000 milliliter. 6 into 1000 milliliter is equal to 6000 milliliter. Answer 6 liter is equal to 6000 milliliter. Your C part is 7 liter 800 milliliter. So it can be written as 7 liter plus
800 मिलीलीटर। हमने आपको बताया है जब आपका लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में दे रखा होता है, सो टू कन्वर्ट लीटर्स एंड मिलीलीटर्स इनटू मिलीलीटर्स वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ लीटर्स बाय 1000 एंड ऐड टू इट द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स। हम क्या करते हैं, लीटर वाले नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको मिलीलीटर्स में ऐड कर लेते हैं। सो हेयर वी विल मल्टीप्लाई 7 इंटू 1000 मिलीलीटर। देन क्या करते हैं, हम इसको मिलीलीटर्स में ऐड कर लेते हैं। सो इसको हम ऐड कर लेंगे 800 मिलीलीटर। 7 इंटू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 7000 मिलीलीटर प्लस 800 मिलीलीटर। 7000 मिलीलीटर प्लस 800 मिलीलीटर इज इक्वल टू 7800 milliliter. Okay students, now D part is 2 liters 764 milliliter. So here it can be written as 2 liter plus 764 milliliter. So firstly we will multiply 2 into 1000 मिलीलीटर। हम लीटर्स वाले नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वही कर लिया हमने, प्लस मिलीलीटर वाले नंबर में ऐड कर लेते हैं 764 मिलीलीटर। सो ये हो जाएगा 2000 मिलीलीटर प्लस 764 मिलीलीटर, सो इज इक्वल टू 2764 मिलीलीटर। So student, your question number 3 is convert the following into liters and milliliters. अब आपको मिलीलीटर्स में दे रखा है, इनको लीटर्स एंड मिलीलीटर्स दोनों में कन्वर्ट करना है। सो योर ए पार्ट इज 5000 मिलीलीटर। सो स्टूडेंट, वी नो दैट 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू होता है हमारा 1 लीटर। सो 5000 मिलीलीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 लीटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज 8100 milliliter. So 8100 milliliter can be written as 8000 milliliter plus 100 milliliter. लिख सकते हैं इसको हम 8000 and 100 को हमने अलग अलग करके लिख लिया. So we know that 1000 milliliter is equal to 1 liter. So 8000 milliliter is equal to हो जाएगा हमारा 8 लीटर then 100 milliliter. ये आपका आंसर हो गया. Now C part is 9372 milliliter. So इसको हम लिख लेंगे, it can be written as 9000 milliliter plus 372 milliliter. 9000 milliliter is equal to 9 liter 372 milliliter. Next is 2048 milliliter. So it can be written as 2000 milliliter plus 48 milliliter. 2000 milliliter is equal to 2 liter and 48 milliliter. Okay students, समझ में आ गया. Now we will do exercise 53. So exercise 53, your question number 16 is arrange in columns and add. जैसे कि आप पीछे के चैप्टर्स में भी करते आए हैं, वैसे ही हम यहाँ करेंगे. आपको इनको कॉलम्स में अरेंज करना है एंड ऐड कर लेना है. So student, firstly we will arrange these numbers in column, then we will add. So arrange in column लीटर एंड मिलीलीटर. हम पहले इनका लीटर एंड मिलीलीटर वाले कॉलम बना लेंगे. सो फर्स्टली आपको दे रखा है 51 लीटर, देन वी विल राइट 700 इन मिलीलीटर कॉलम. ओके, देन 48 लीटर, वी विल राइट 48 इन लीटर्स वाले कॉलम में हम 48 लिख लेंगे. एंड 300 मिलीलीटर दे रखा है, 300 मिलीलीटर को हम मिलीलीटर वाले कॉलम में दे रखेंगे. हमने इनको कॉलम्स में अरेंज कर लिया. नाउ वी विल ऐड दीज 0 + 0 0 0 + 0 0 7 + 3 10 10 के 0 1 कैरी 1 + 1 2 8 + 2 10 0 1 कैरी 5 + 1 6 6 + 4 10. It means your answer is 100 liter. Okay students. नाउ आपके क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 सेम ऐसे ही हैं. हम इसको बस सिंपली कॉलम्स में अरेंज करेंगे एंड ऐड कर लेंगे. ओके स्टूडेंट, हो जाएगा ये. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 54. सो योर क्वेश्चन नंबर 13 इज अरेंज इन कॉलम्स एंड देन सब्ट्रैक्ट. कह रहे हैं इनको कॉलम्स में अरेंज करिए और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करिए. सो स्टूडेंट,
योर क्वेश्चन नंबर 13 इज 784 मिलीलीटर फ्रॉम 3 लीटर मीन्स 3 लीटर में से आपको 784 मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। सो फर्स्टली वी विल अरेंज दिस इन कॉलम्स देन वी विल सब्ट्रैक्ट। सो हम इनको कॉलम्स में अरेंज कर लेंगे, लीटर एंड मिलीलीटर। तो आपको 3 लीटर में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3 लीटर एंड 0 मिलीलीटर। देन हमें 784 मिलीलीटर को मिलीलीटर वाले कॉलम्स में कर लेंगे। देन we will subtract these 0 minus 4 not possible, we will borrow। जब हम borrow करेंगे ये हो जाएंगे 10, ये भी हो जाएंगे 10, ये भी हो जाएंगे 10। सी ठीक है, सॉरी 10 भी, ये हो जाएंगे 10। यहाँ से यहाँ borrow कर लिया, यहाँ बचे 9, यहाँ से यहाँ borrow कर लिया, यहाँ बचे 9 एंड यहाँ बचेंगे 2। 10 minus 4 6, 9 minus 8 1, 9 minus 7 2 and 2. So your answer is 2 liter 216 milliliter। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। Your question number 14 is 23 लीटर 425 मिलीलीटर फ्रॉम 50 लीटर। अब आपको 50 लीटर में से 23 लीटर 425 मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्टली वी विल अरेंज दीज इन कॉलम देन वी विल सब्ट्रैक्ट। हम इनको कॉलम्स में सिंपली अरेंज कर लेंगे, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इज 7 लीटर 165 मिलीलीटर फ्रॉम 100 लीटर 100 मिलीलीटर। अब हमें 100 लीटर 100 मिलीलीटर में से 7 लीटर 165 मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। सो अगेन वी विल अरेंज दिस इन कॉलम्स देन वी विल सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम इनको 2 कॉलम्स में अरेंज कर लेंगे और फिर इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया सबके अच्छे से।